71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले जितने उम्मीदवार हैं, मेरी बातों को ध्यान से समझिए कि आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं ना 71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, तो ये एक कठिन परीक्षा था और बीपीएससी के इतिहास में सिविल सेवा में अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इससे कठिन पेपर पहले नहीं आया था। ये एक ट्रैप था जिसमें बहुत सारे बच्चे फँस गए हैं, मेधावी छात्र भी फँसे हैं, ऐसे छात्र जो सालों से तैयारी कर रहे हैं वो भी फँस गए हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ये ट्रैप इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये जो प्रश्न आपके सामने पूछा गया है ना, इसमें आयोग को पता है कि बिहार, यूपी के छात्र हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी सेक्शन में बहुत ताकत लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ पे अगर प्रश्न कॉम्प्लेक्स भी रहे, तो वहाँ पे वो बना देंगे। लेकिन वहाँ पे जो है ना प्रश्न को आसान कर दिया गया और करेंट अफ़ेयर जहाँ बच्चों को डर होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इकोनॉमिक्स जो हो गया, आपका जो साइंस सेक्शन हो गया, उससे ही डिफ़िकल्ट कर दिया गया जहाँ बच्चों को डर लगता है। तो जहाँ आपको डर लगता है ना, वहीं पे खतरनाक प्रश्न आ गया और बाकी जो सेक्शन था वो आपका जो है, वो सामान्य आया है। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा कि अभी भी वक़्त है आपके पास। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स में डरते हैं, उत्तर लेखन नहीं करते हैं, पढ़ाई को आधा-अधूरा पे छोड़ देते हैं और आधा-अधूरा करते हैं, अंतिम में क्रैश कोर्स के नाम पे ठगे जाते हैं। मैं बार-बार आपको अलर्ट करता हूँ कि क्रैश कोर्स सिविल सेवा में नहीं होता है। आप लोग पहले के 70 पे आधारित पढ़ाई करके चले गए एग्ज़ाम में, जाके एग्ज़ाम में धोखा खा गए। बहुत सारे बच्चे अब देखिए कल से जो है बच्चे मेंस लिखना स्टार्ट किए हैं, उनका कॉपी देखिए मैं लगातार चेक कर रहा हूँ, तो ये वो बच्चे हैं जो योद्धा हैं। वो जानते हैं कि सफलता जो होता है ना, वो समय माँगता है। सफलता समय माँगता है, लेकिन बहुत बड़ा उम्मीदवारों का एक वर्ग, ध्यान रखिएगा, वो एडीओ की तरफ कुछ किए हैं, बिहार दरोगा की तरफ भागेंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि सिविल सेवा उनका बस का चीज़ नहीं है। बीपीएससी सही ही किया है और सिविल सेवा का परीक्षा ऐसा होना चाहिए और बिहार का जो नाम है चारों तरफ यूपी में, दिल्ली में लोग उसका प्रश्न को देखकर अभी ऐसा प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में। तो बीपीएससी इसके लिए मैं बधाई का पात्र बोलूँगा कि भाई सिविल सेवा का जो सीरियस एस्पायरेंट है ना, वही अब इस क्षेत्र में आएगा और वो बच्चे जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं ना, ध्यान रखिएगा, वो सब मार्केट से जो है ना गायब हो जाएँगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बार-बार बोलता हूँ कि 7 महीना लगातार आपको मेंस करना है। अभी से बच्चे मेंस लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, लगातार वो लिख रहे हैं और मैं लगातार लेके चलता हूँ। भाई 6 महीना के अंदर जो है मेंस कंप्लीट करवा देता हूँ। प्रीलिम्स भी साथ में जो आपका ठोस पढ़ाई, हर टॉपिक से अगर आप खिलाफत और असहयोग पढ़ रहे हैं, अगर आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में, तो आपको वो ठोस पढ़ाई करना है, हर समितियाँ के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठोस पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो आप कभी सफल सिविल सेवा में नहीं हो पाइएगा। मानते हैं कि आपका बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आसान ही ले लेता, तो मेंस में आप फँस जाते हैं। आप 4 महीना मेंस नहीं कर पाते, तैयारी नहीं हो पाता। मेंस वही बच्चा कर सकता है ना, जो अभी से मैं 2 अभी सिलेबस के अनुसार जो है 2-2 टॉपिक जो है बच्चा को कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और तेज़ी में लेके, और जब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर लगातार उसका टेस्ट लेते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा का स्पीड भी सही हो जाता है। अगर आप एक बार में 6 घंटा बैठ के नहीं लिखने का क्षमता डेवलप कीजिएगा, तो फिर कहाँ से आपका सिविल सेवा होगा? नहीं हो पाएगा। यूपीएससी के बच्चा जो होते हैं ना, वो 8-8 घंटा लगातार लिखते रहते हैं कलम उठा करके, ध्यान रखिएगा, तब वो एग्ज़ाम में जाकर के वो लगातार परफ़ॉर्म अच्छा करते हैं, वो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही स्लो मोड में चलिएगा तो नहीं होगा, सिविल सेवा नहीं होगा आपका। आप फँसते रहिएगा और मैं फिर से बता दूँ कि सिविल सेवा जो होता है ना, एक नशा है और बच्चे यहाँ बस कूद के पहुँच जाते हैं तैयारी करने के लिए, भीड़ देखते हैं कि भाई एसडीएम बन जाएँगे। भाई एसडीएम बनना आसान नहीं रह गया है और बीपीएससी इसको और कठिन बना दिया है। बीपीएससी साफ-साफ कह रहा है भाई कि आप लोग को अब साल भर पढ़ाई करना होगा, इसीलिए मैं 16 तारीख को ही स्टार्ट कर दिया सब कुछ। भाई प्रीलिम्स के लिए अलग व्यवस्था, मतलब उसको होमवर्क मिलते रहेगा, पूछा भी जाएगा, टेस्ट भी होगा। मेंस का बच्चा का लगातार वो लिखेगा डेली, जहाँ पे दिक्कत होगा कॉल पे लेकर उसको हर चीज़ बताया जाएगा। अभी से वो अच्छा लिखेगा धीरे-धीरे, तो कुछ दिन में जो है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतर करने लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कॉल के माध्यम से हर चीज़ बताते हैं जो ग्रुप में बच्चे रहते हैं। एक-एक उनका त्रुटि को बताते हैं, अपने उत्तर को कैसे सुंदर करना है उस पे बताते हैं, क्योंकि हम लगातार इस क्षेत्र पे जो रिसर्च कर रहे हैं। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, अभी भी समय है आपके पास। अगर आपका सपना एसडीएम बनना है तो ठीक है, इस क्षेत्र में रहिए, क्योंकि सफलता समय माँगता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एडीओ की तरफ कुछ करें, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो जिनका कट ऑफ में आ रहा है, जो लगभग हो रहा है रिजल्ट, तो वो तो अपना मेंस में लग गए हैं और जो सीरियस है कि भाई वो सिविल सेवा के अलावा दूसरा मिल जाना है, तो वो लगे हुए हैं, वो कॉपी लिख रहे हैं लगातार। आप इसके पहले भी देखे होंगे, जो कॉपी मेरा था, वो जो बच्चे का कॉपी था, वो बहुत ही बेहतर लिखा हुआ था, है ना? अब नए बच्चे देखिए, शुरू में फ्रेशर जो हैं वो किस प्रकार से लिखना स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन में वो बेहतर लिखने लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके पास सब कुछ मैं भेज देता हूँ, लेकिन उनका विचार, उनका थॉट्स क्या है हर टॉपिक पे, मैं उससे ज़रूर अच्छा चेक करता हूँ, क्योंकि विचार जो होता है ना आपका शब्द, क्योंकि दिमाग और हाथ का तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता जितना आसान आप देखते हैं या सुनते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर लेखन और साथ में प्रीलिम्स का पढ़ाई, मतलब अभी से आपको 8 से 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ाई करना होगा, तब जाके आप 72वां बीपीएससी में बेहतर परफॉर्म कर पाइएगा और एक पद ले पाइएगा। ये दिमाग पे शंका मत रखिए कि 2 साल बाद वैकेंसी आएगा। आपके पास ये सितंबर से अगला सितंबर कब गुजर जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा आपको। इस बात को गारंटी हम दे रहे हैं। जो सिविल सेवा के मेधावी छात्र होंगे, जो यहाँ पे जो पेपर देख के जो सीख लिए होंगे, उनको ये पता होगा कि समय कितना जल्दी बीतेगा। ध्यान रखिएगा। और वैसे उम्मीदवार जो बस ऊपर-ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका समय नहीं बीतेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एडीओ की तरफ वो कुछ करेंगे, वहाँ भी उस असफल ही घोषित होंगे। ध्यान रखिएगा। अभी आप जो भी देख रहे हैं ना, चारों तरफ कटअप चल रहा है, कोई एडीओ क्लास स्टार्ट कर दिया है। इस बात को ध्यान से लिख के रख लीजिए कि अगर आप सिविल सेवा की तरफ भी कुछ कर रहे हैं, एडीओ की तरफ भी सोच रहे हैं, तो कहीं का नहीं रह जाइएगा। या तो आप सिविल सेवा को छोड़ के एडीओ की तरफ कुछ कीजिए और दरोगा, एसएससी, सीजीएल दीजिए, नहीं तो फिर आप सिविल सेवा में एक बात बने हुए रहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा सिविल सेवा में। अदरवाइज आपका ये सपना रह जाएगा। आप ये सोचिएगा कि 6 महीना बचेगा
तो हम तैयारी करेंगे, फॉर्म आएगा तो बीपीएससी की तैयारी करेंगे, तो फिर आप धोखा खाइएगा, दोबारा फिर धोखा खाइएगा और अपने गार्जियन सबका समय को नष्ट कीजिएगा। आज भी ये समय है, गंभीर हो जाइए, बीपीएससी गंभीर हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो प्रश्न पूछा गया है वो डिफ़िकल्ट प्रश्न है, भले ही जो कुछ भी कोई बोल दे कि भाई आसान है, तो ये आसान पेपर नहीं है, ये प्लान के तहत पेपर सेट किया गया है। भले ही कुछ लोगों को वो लगता है कि भाई हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री आसान है, ठीक है, ज्योग्राफी ठीक है, आसान है, पॉलिटी आसान है, बाकी सेक्शन को देखिए कितना कठिन प्रश्न है, बच्चा को उतना डाटा किसको याद रखता है, न्यूमेरिकल पूछा गया है। साइंस में, बायोलॉजी में कुछ ऐसा मतलब वर्ड का प्रयोग किया गया है कि बच्चे वहाँ समझेंगे भी नहीं। और जल्दबाजी में डेढ़ डेढ़ आपके पास 2 घंटा का समय रहता है, 150 क्वेश्चन प्रश्न होते हैं, और 150 प्रश्न में आप 1 घंटा के बाद 360 बच्चा का दिमाग घूम गया होगा, जब प्रश्न बड़े-बड़े आने लगे होंगे, डिफ़िकल्ट प्रश्न आने लगे होंगे। तो बड़ा ही प्लान के तहत पेपर था बाबू, और मेरी बातों को ध्यान समझिएगा कि अभी से ठोस पढ़ाई कीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, अपना वीक पॉइंट को जानिए। भाई करंट अफेयर अभी से आपका विजन आईएएस, जो डाटा आपने देखा वो विजन आईएएस में आपको पहले मिल जाएगा। अगर आप विजन आईएएस पहले पढ़े हैं तो वहाँ से प्रश्न सॉल्व हो जाता। तो विजन आईएएस को फॉलो करना है आपको फॉर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। फिर से आपको ये क्या कहते हैं, आपका इकोनॉमिक्स के लिए एक बेहतर पुस्तक का आपको चयन करना होगा। कोई भी आप जैसे दृष्टि का आप बुक ले सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, उसको पढ़ सकते हैं। और आपका जो ज्योग्राफी हो गया, उसके लिए भी अच्छा पुस्तक आपको चयन करना चाहिए। बेफालतू का जो आप लोग लूसेंट लेके बैठते हैं, टिक लगाते रहते हैं, खूब रटते हैं, तो वैसे बीपीएससी आप नहीं हो पाएगा आपसे। आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठोस पढ़ाई करना होगा। इसीलिए जो होता है ना कि बच्चों को जब होमवर्क अब दिया जा रहा है तो हर चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है कि भाई वो टॉपिक जब मिला उनको, वो उसे अच्छा से किए कि नहीं। तो ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से करना है। मेंस डेली आपको लिखना होगा। सिर्फ संडे को, जब बच्चे मेरे पास ग्रुप में आते हैं, संडे को उनको फ्री छोड़ते हैं, बाकी जितना दिन होता है उनको लिखना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, भाग नहीं सकते हैं आप, क्योंकि समय बहुत तेज़ी में निकल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं फिर से आपको बता दूँ, सिविल सेवा में अगर आप आए हैं तो फिर दूसरा दुनिया में मत जाइए, कहीं का नहीं रह जाइएगा। 2 पल के लिए आपको अच्छा लग रहा है कि एक फॉर्म है, चलो भाई 935 वैकेंसी है और अच्छा है, चलो भर देंगे, कहीं का नहीं रह जाइएगा। मेरी बातों को थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार कीजिएगा। देर ही सही लेकिन दुरुस्त हो। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। देर तो होगा, आपने बड़ा लक्ष्य को पाला है, बड़ा लक्ष्य आपका प्राप्त करना है आपको, तो एसडीएम बनना जो है समय मांगता है सफलता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो जल्दबाजी में एक लंबा समय आपका निकल जाएगा, तब आपको समझ में आया कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बीपीएससी जो है ना अपना ट्रैक बदल चुका है। अगर आप ट्रैक नहीं बदलिएगा, अंतिम समय फॉर्म भरते समय तैयारी कीजिएगा, क्रैश कोर्स का अंग बनिएगा, इधर उधर का वीडियो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टिक लगाइएगा, तो नहीं होगा आपका। बार बार मैं इसके पहले वीडियो में बोल रहा था ना, ठोस पढ़ाई कीजिए, ठोस पढ़ाई कीजिए, क्रैश कोर्स की तरफ मत भागिए। आपको अभी टाइम है आपके पास, लेकिन उम्मीदवारों का एक वर्ग अनसुना, साफ साफ जहाँ मन तहाँ, इधर उधर, है ना। पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कभी एसडीएम नहीं बन पाइएगा। बातों को ध्यान समझिएगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।